बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज की हमारे टॉपिक है रीडिंग का नो कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए, कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं उनके देखते हैं कि पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग क्या है, वो उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए चेक करते हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, थोड़े से नेम इनिशियल वगैरह भी चेक करेंगे बाद में। जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, जब मैसेजेस कोई रेजोनेट होते हैं तो मुझे बताया करो कि कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। जी, तो सबसे पहली बात तो नो कॉन्टैक्ट जोन में जो लोग हैं उनमें से अगर हम आपकी एनर्जी देखें तो आपकी एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव आई। आप लोग काफ़ी पॉजिटिव हो चुके हो, देख चुके हो, समझ चुके हो कि इस कनेक्शन में ये सब उनका ऑन ऑफ वगैरह चलता ही रहेगा, नॉट ए बिग डील, क्योंकि बहुत समय से आप लोग शायद ये सब चीज़ें फेस करते आ रहे हो। तो अब आप जो है आप जो हो वो इस सिचुएशन में हो कि अच्छी तरह से अपने आप को बियर कर रहे हो, अच्छी तरह से खा पी रहे हो, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान दे रहे हो, पैशनेट हो अपने काम को लेकर, चाहते हो कि जहाँ पर भी फोकस कर रहे हो पूरी तरह से आप चाहते हो कि वहाँ पर अपनी एनर्जीज़ को लगाया जाए। लेकिन फिर भी यहाँ ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी एनर्जी एकदम से अप्स एंड डाउन्स का फेस करना पड़ रहा है, जिनको कि एकदम से मूड स्विंग्स होते हैं। कभी एकदम से याद आ जाना, कभी एकदम से उनका नाम सामने आ जाना, कभी एकदम से किसी के मुंह से उनका नाम सुन लेना, उनका दिया कोई गिफ्ट सामने आ जाना, जिस वजह से वापस उस जोन में चले जाना। मतलब बहुत अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी बीच बीच में कहते हैं ना कि वो याद सताए, बार बार से याद आना, बार बार से फिर अपने आप को मोल्ड करना कि नहीं नहीं ये सब नहीं सोचना, अपने काम पर ध्यान देना, ये वो। तो ऐसा शायद आपके साथ चल रहा है इस वक्त। वहीं अब अगर हम बात करें आपके पार्टनर की, तो ये सब आपके साथ भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं। दूर से हो सकता है, कहीं से आपको स्पाई कर रहे हो, कहीं सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें, कॉल टेक्स्ट जो भी आपकी आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हुई, बातें हुई, जो भी है, जो अगर आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह है, आपका दिया कोई गिफ्ट है, उस सबको बार बार देखना, चेकआउट करते रहना, वो सब चीज़ें काफ़ी चल रही हैं। हो सकता है कोई फेक आईडी वगैरह बनाकर आपको स्पाई किया जा रहा है, हो सकता है किसी तरह से दूर से, अगर दूर किसी अलग सिटी में है तब भी कोशिश करते हैं। हो सकता है कि घूमते फिरते कहीं से आपके घर के आसपास होकर गए हों, ये सब कुछ शायद चला हो, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी के साथ साथ स्पाइंग की एनर्जी बहुत है, चेकआउट बहुत करने की कोशिश की जा रही है। किन्हीं दो सिचुएशंस में फंसे हुए लगते हैं, सोच विचार, कामकाज या फिर फैमिली, जो भी है, जहाँ हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो सकता है। तो चाहते हैं बेसिकली मन में जो फीलिंग्स है वो हैं इक्वल गिव एंड टेक की। उनको पता है कि आप ही उनकी लाइफ की खुशियाँ, आप ही से उनकी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट क्रिएट किया जा सकता है। आपके साथ फैमिली बनाने की इच्छा है मन में, लेकिन वही है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हैं जो शायद उनको आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, या जिन्होंने इस रिश्ते में आप दोनों के रिलेशनशिप में आग लगाई, माचिस का काम किया। हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस है। तो देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट में हैं। ये देखो दोनों कार्ड उनकी एनर्जी के लिए क्या आया, नो प्लेस लाइक होम। आपके सिवा उनको ऐसा कोई और इंसान उनकी लाइफ में नहीं है जिसके साथ वो इस तरह से बातें कर सकते हैं, जिस तरह से आपके साथ अपने दिल की बातें कर सकते थे, अपने गोल्स, अपना फ्यूचर डिस्कस जैसे आपके साथ किया जा सकता था, वैसे और कोई इंसान नहीं है। और हाँ जी, और एक तरह से बिल्कुल अकेलापन है इस वक्त उनकी लाइफ में। मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में है कि भीड़ में भी अकेला। ठीक है, जब तक आप थे लाइफ में तब तक शायद इस तरह से कदर नहीं की, लेकिन जब आप लाइफ में से चले गए,
झगड़ा हो गया, ओके बाय टाटा वाला सीन हो गया, तब जाकर उनको होश टकाने आई और अब आपकी वैल्यू समझ आने लगी। होता है ऐसा कई बार कि जब इंसान कोई चीज़ हमारी लाइफ में है तब उसकी कदर नहीं, और जब वो लाइफ से चली गई तब बहुत मिस करना। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर काफ़ी मिस किया जा रहा है आपको। हाँ जी, चाहते हैं कि कनेक्शन में बैलेंस लाया जाए, कनेक्शन को दोबारा सेटल किया जाए। देखते हैं कि उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और कब तक हो सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। फिलहाल तो प्रे ही करते दिखाई दे रहे हैं। चाहते हैं एकदम से सब कुछ बैलेंस हो जाए, लेकिन बिना उनके खुद के कुछ किए। चाहते हैं कि आप शायद चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनको कोई ना कोई हिंट मिल जाए, आप दोबारा से स्टार्ट करो, उनको ऐसा कुछ ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन के बगैर यहाँ पर कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। चाहते हैं अपनी खुशियों को दोबारा से मैनिफेस्ट करना, आपके साथ दोबारा से कनेक्शन को रीस्टार्ट करना, एक फ्रेश स्टार्ट करना। लेकिन ये सब करने से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका उनको एंड करना होगा, और ये काफ़ी हद तक उनको खुद को भी पता है। और वो क्या हो सकता है, या तो उनकी ईगो, प्राउड, बेवजह का एक टॉक्सिक बिहेवियर जिसका एंड करना ज़रूरी है तभी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक इंसान सहता जा रहा है, बर्दाश्त करता जा रहा है, दूसरे को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये सब ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई परेशानी नहीं, बोल लो जो बोलना है, जब मन किया आए, जब मन किया गए। लेकिन जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया तब आंखें खुली। अब समझ आ गया कि अगर रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, आपके साथ अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करना है, तो ऐसे सारे बिहेवियर को, ऐसे सारे पैटर्न्स को ख़त्म करना होगा, तभी लाइफ में खुशियाँ पॉसिबल हैं। तो कब तक पॉसिबल है कि ये सारा चेंज करके वो आपकी तरफ आए, ये कब तक पॉसिबल है? नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। मुझे लगता है ये मई, जून, जुलाई के मंथ या जुलाई अगस्त के मंथ तक पॉसिबल है। अभी तक का सोच विचार में, जैसे कि स्टेप लेने के बारे में विचार तो चल रहा है, लेकिन अभी स्टेप लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त तक ही पॉसिबल लग रहा है मुझे कि वो वापस से आपकी लाइफ में आएंगे। कोई कॉल, टेक्स्ट या फिर ब्लॉक अनब्लॉक वाला खेल, वो सारा कुछ आपके साथ रीस्टार्ट करने की कोशिश जो है वो जून जुलाई मंथ तक ही दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, ये सारे नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, ये सारे नंबर्स, 3 नंबर, ये सारे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। राशियों की बात की जाए तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, दिखाई दे रहे हैं। नेम एंड इनिशियल्स की बात कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सा आया जहाँ। W है, 6 नंबर है, E है, X हो सकता है किसी का वापस आ रहा हो, H नंबर, नेम का हो सकता है जहाँ पर आप लोगों की मुलाकात हुई, आप लोगों का बर्थ मंथ D से दिसंबर हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल S, M, B प्लस एंड H 2 बार, अभी H 2 बार आया। तो देख लो किस तरह से आपके साथ ये सब रेजोनेट होता है। तो जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो मुझे बताना कमेंट पर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।